सोचिए, एक ऐसा घना जंगल जहां कभी शेरों की दहाड़ गूंजती थी, लेकिन फिर एक दिन सब शांत हो गया, बिल्कुल खामोशी। आज हम उसी जंगल की बात करेंगे, जिसने अपनी इस खामोशी को तोड़ा और दोबारा दहाड़ना सीखा। जी हां, ये कहानी है पन्ना टाइगर रिजर्व के उस शानदार कमबैक की, जिसने सबको हैरान कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा जंगल जहां की दहाड़ ही खत्म हो चुकी हो, क्या वो फिर से बोलना सीख सकता है? एक जंगल जो अपने राजा यानी बाघ के बिना एकदम वीरान हो चुका हो, क्या उसमें दोबारा जान डाली जा सकती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है पन्ना की कहानी में। ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, नहीं, ये उम्मीद की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। तो चलिए इस कमाल के सफर पर चलते हैं। तो कहानी का सबसे अहम हिस्सा, बाघों की वापसी। ये सफर सच में जीरो से हीरो बनने का सफर है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से हुई थी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है। एक वक्त था जब पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या थी 0, 0, एक भी टाइगर नहीं। सोच सकते हैं, जंगल की वो शान, उसकी दहाड़, सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। अब इस सन्नाटे को तोड़ना जरूरी था, तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक कह सकते हैं बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने शुरू किया बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम। इसके तहत दूसरे जंगलों से, अलग अलग जगहों से 6 बाघों को पन्ना लाया गया, उन्हें यहां नया घर दिया गया। और ये जो पहल थी ना, ये आगे चलकर भारत के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक बनी। तो उस फैसले का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह है कि जहां कभी 0 टाइगर्स थे, आज पन्ना में 50 से भी ज्यादा टाइगर्स हैं। हाँ, 50+। आज पन्ना का जंगल फिर से उनकी दहाड़ों से गूंज रहा है। ये ना प्रकृति और इंसानी कोशिशों की एक कमाल की जीत है सच में। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऐसा कहते हैं ना कि जब जंगल का राजा लौटता है तो पूरा साम्राज्य, पूरी सल्तनत फिर से जिंदा हो उठती है। पन्ना की कहानी सिर्फ टाइगर्स की नहीं है। यहां और भी बहुत से सुपरस्टार्स हैं जो इस जंगल को और भी खास बनाते हैं। जैसे कि केन नदी, जो पन्ना के सीने को चीर कर बहती है। ये नदी पथरीली चट्टानों को काटकर एक इतनी गहरी और इतनी शानदार घाटी बनाती है ना, कि इसकी खूबसूरती और विशालता देखकर लोग इसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहते हैं। सही में ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर बस देखते ही रह जाने का मन करता है। और यही नहीं, पन्ना को एक और टाइटल मिला हुआ है, द वल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की गिद्ध राजधानी। अब ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सबूत है कि पन्ना का इकोसिस्टम कितना हेल्दी है और गिद्धों जैसी जरूरी प्रजाति के लिए ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर यहाँ लंबी चोंच वाले गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध जैसी दुर्लभ यानी रेयर प्रजातियां मिलती हैं। ये नेचर के, आप कह सकते हैं, क्लीन अप क्रू हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी। इकोसिस्टम को साफ और आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक और कमाल की बात, यहां सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, पन्ना में भारत की सबसे ज्यादा तेंदुए का घनत्व यानी लेपर्ड डेंसिटी भी रिकॉर्ड की गई है। सोच रहे हैं, एक ही जंगल में टाइगर्स भी और इतने सारे लेपर्ड्स भी, ये तो बस कमाल ही है। तो अब इतना सुनने के बाद जरूर मन कर रहा होगा कि इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा जाए, है ना? तो अगर पन्ना जाने का प्लान बन रहा है तो चलिए देखते हैं कि सफारी कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, पन्ना में सफारी के लिए 2 मेन एंट्री गेट्स हैं। पहला है मंडला गेट, जो कि टूरिस्ट के लिए प्राइमरी गेट है और यहां टाइगर साइटिंग्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा है हिन्नौता गेट। अगर तेंदुए देखने हैं और उस रॉकी पथरीली जमीन का अनुभव करना है तो ये गेट बेस्ट है। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें, पन्ना की सफारी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुक होती है, वहां जाकर टिकट नहीं मिलेगी। तो ट्रिप प्लान करने से भी पहले मध्य प्रदेश फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना सफारी परमिट एडवांस में जरूर बुक कर लें, ये बहुत जरूरी है। तो पन्ना ये सिर्फ एक जंगल की कहानी बनकर नहीं रह जाती, ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए। ये आशा की एक ऐसी विरासत है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि अगर सही नियत और कोशिश हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पन्ना ने यह साबित कर दिया है कि हम इंसान अगर चाहें तो एक्सटिंक्शन को यानी विलुप्ति को भी पलट सकते हैं। हम खत्म होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों को भी वापस ला सकते हैं।
तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पन्ना के बाद अब अगला कौन? हम अगली कौन सी प्रजाति को बचाने का चुनाव करेंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।